हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुप्रिया और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी वेरी मच मेरे इस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरा ट्रैवल फ्रॉम यूएस टू इंडिया व्लॉग आपने बहुत पसंद किया और आप लोगों को वो वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा, विच आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट। क्योंकि वो होता है ना, जिनके लिए हम इतने प्यार से वीडियो बनाते हैं और अगर उनको वो वीडियो बहुत पसंद आए, उनको वो हेल्पफुल लगे, तो वो हम जैसे व्लॉगर्स को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वीडियो, जैसे मराठी में बोलते हैं कि वीडियो सार्थक हो गया, मतलब हमारी जो मेहनत थी, हमने जो एफर्ट लिए थे वीडियो बनाने के लिए, वो सार्थक हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जैसे कि आप लोगों ने नीचे टाइटल में देखा कि मेरे पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव आ गए थे। मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई तीनों भी कोविड पॉजिटिव आ गए थे जब हम लोग ने यहाँ पे लैंड किया इंडिया में। तो मैं कुछ चीज़ें तो कुछ क्या चला? तो यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई है, दूध पी रही है और मैं बीच में कुछ गलत वर्ड बोल रही हूँ, मतलब मैं ऐसे ब्लैबर कर रही हूँ तो वो हंस रही है। ओके, तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई जब कोविड पॉजिटिव आ गया था, तो जब मैं यूएस से निकलने ही वाली थी, 4-5 दिनों बाद मेरा टिकट था, तब से मेरे मम्मी और पापा को बुखार था। तो मेरे मम्मी पापा एक साल तक तो वो कहीं गए नहीं, बहुत संभाला था उन्होंने कोविड के लिए। लेकिन मेरे पापा अभी नेक्स्ट मंथ रिटायर होने वाले हैं, मई मंथ में वो रिटायर होने वाले हैं। तो मैं जब तक ये वीडियो डालूँ तब तक शायद वो रिटायर हो चुके होंगे। तो मेरे पापा रिटायर होने वाले थे, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, कुछ चीज़ें थी जो गांव में हमें कंप्लीट करनी थी। जो जहाँ हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं वहाँ पे वो कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी थी तो उनको ट्रैवल करना पड़ा था। लातूर, पुणे, वो ये 2 जगह जाके आए थे। वहाँ प्रिकॉशंस तो बहुत ली थी उन्होंने, लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग में बस और ट्रेन और ये सब यूज़ करने के बाद तो पता ही है कि हम लोग एक्सपोज होते ही है। तो वहाँ से आने के बाद उनको बुखार स्टार्ट हो गया था और मैं 4-5 दिनों बाद निकलने वाली थी इंडिया के लिए। हमारे टिकट्स बुक हो चुके थे। तो उनको तब बुखार था, बहुत बुखार था। मेरी मम्मी तो बेड से उठ नहीं पा रही थी, उसको पीठ पे बहुत पेन हो रहा था। पापा को बुखार आया, उन्होंने कुछ बुखार की गोली खा ली, तो उनको 2 दिन के लिए ठीक लगा, लेकिन बाद में फिर से बुखार आ गया। और मम्मी का ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा उसको ग्रैनी, तो मम्मी को ऐसा था कि बहुत बुखार था, पीठ में दर्द था, बहुत उठ नहीं पा रही थी बेड से, बोल नहीं पा रही थी और एकदम रेस्टलेस हो गई थी। वो उसके अंदर ताकत ही नहीं बची थी, ऐसा हो गया था। तो ये सब देख के डर तो बहुत लगा था, लेकिन हम लोग बस होप कर रहे थे कि बस वायरल फीवर है। बिकॉज बुखार कम ज़्यादा हो रहा था, गोली ले लो तो ठीक लगता था, फिर 2 घंटे बाद फिर आ जाता था। फिर उसके बाद मैं इंडिया आई और इंडिया आते ही, जब इंडिया आई तब भी उनको बुखार था। मम्मी का थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन पापा का बुखार बहुत हो रहा था अभी। फिर भाई को भी बुखार आया, फिर खांसी स्टार्ट हो गई, सर्दी हो गई, ये सब मतलब एक के बाद एक आया। तो हम लोग जब इंडिया लैंड किए उसके 2 दिन बाद पता चला कि पापा कोविड पॉजिटिव आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो जब मैंने सुना जब पापा कोविड पॉजिटिव आ गए, तो मैं बता नहीं सकती कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। तो बता नहीं सकती कि क्या, मतलब आप सोच सकते हो कि मुझे क्या फील हुआ होगा। तो मैं 8 दिन हम लोग डायरेक्ट पुणे आए थे। तो पुणे में मेरा ससुराल है, मेरी बड़ी जेठानी रहती है वहाँ पे, सास ससुर सब लोग रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ मैं 8-9 दिन रुक के मैं घर पे आने वाली थी। और जैसे ही मैं इंडिया लैंड हुई 2 दिन में पता चला पापा कोविड पॉजिटिव है। मैंने मेरे भाई को बोला मुझे अभी के अभी आना है, मुझे पता नहीं, कुछ भी कर ले, टिकट बुक कर, मुझे अभी के अभी आना है। मेरे भाई ने बोला तू अभी बिल्कुल भी नहीं आ सकती, तुझे परमिशन ही नहीं है आने की, जब तक पापा टेस्ट नेगेटिव नहीं आते तब तक तू नहीं आ सकती। पापा कोविड पॉजिटिव आए, उसके बाद उनके सिम्टम्स थैंक यू गॉड, थैंकफुली उनके सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं थे कि तुरंत उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। उनको बुखार था जो कि गोली लेने के बाद कम हो रहा था, फिर से आ रहा था, और खांसी थी, मेन तो खांसी बहुत थी। तो उनको बोला गया कि उनके
तो मेन जो होता है पल्स, ऑक्सीजन पल्स जो होता है वो 96 के नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर जाता है तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो उन लोगों ने मेरे पापा का पल्स चेक किया, वो 97 बता रहा था। और फिर हमने कुछ डॉक्टर जो हमारे घर के डॉक्टर्स हैं जो कोविड सेंटर में काम कर रहे हैं हमारे फैमिली डॉक्टर्स में, मेरे ससुराल की तरफ से, तो उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मेरे पापा से बात की और उनकी सिम्टम्स पूछे। तो उन्होंने बोला कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है, आप होम क्वारंटीन करो, हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वो काढ़ा पीते रहो, स्टीम लेते रहो। सबसे इम्पोर्टेंट है काढ़ा, जो गिलोय का काढ़ा होता है, गिलोय और जो सारे खड़े मसाले हैं जैसे दालचीनी, लौंग, ब्लैक पेपर, क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर और सौंठ जो होती है वो सब खड़े मसाले और गिलोय वो सब ग्राइंड करके उसका काढ़ा बना के पिलाना होता है। काढ़ा और स्टीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3-4 बार दिन में 4-5 बार स्टीम लेना है, बिकॉज वो वायरस जो है बोलते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वो रह नहीं पाता हमारे इसमें। तो स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो भी है वो नाक के नीचे इधर फेफड़ों में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। और ब्रीदिंग अगर शुरू हो जाए तो फिर वो बहुत मुश्किल है, ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है, वेंटिलेटर एंड ऑल, बहुत कुछ हो जाता है। तो उसके लिए और ऑक्सी पल्स करके, ऑक्सीमीटर करके एक मशीन मिलती है छोटी सी, वो ऑर्डर करने के लिए बोल दिया। हमारे पास वो नहीं था तो वो ऑर्डर करने के लिए बोल दिया। और घर पे एक सेपरेट रूम में रहने के लिए बोल दिया मेरे पापा को, सेपरेट रूम और सेपरेट वॉशरूम यूज़ करने के लिए बोल दिया उनको। तो वो उन्होंने किया। और उसके बाद सैटरडे संडे आया था तो मम्मी और मेरे भाई का टेस्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद मंडे को मम्मी और भाई का भी टेस्ट होने वाला था, तब तक पापा होम क्वारंटीन थे। उसके बाद मम्मी और भाई का भी RT-PCR टेस्ट किया और उनका भी पॉजिटिव आया। फिर जैसे ही वो दोनों का भी पॉजिटिव आया तो मम्मी पापा भाई तीनों को, हम लोग एक्चुअली एक कॉलोनी एरिया में रहते हैं। मेरे पापा जहाँ काम करते हैं उसके क्वार्टर से हम कॉलोनी में रहते हैं एक। तो वो उन्होंने तुरंत हमको एम्बुलेंस प्रोवाइड किया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब जो कंटामिनेशन जोन होता है कि एक गेस्ट हाउस की तरह था। कुछ पिक्चर्स क्लिक किए मेरे भाई ने तो वो मैं अटैच कर दूंगी इसमें। एक गेस्ट हाउस की तरह था, वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया तीनों को। और मुझे ये पता चला कि तीनों के तीनों कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो मैं तो बता नहीं सकती कि पुणे में, मतलब मैं कैसे रह रही थी, मैं क्या कर रही थी, वो मुझे ही पता है। तो मैं बस प्रे कर रही थी कि जल्द से जल्द इनका बुखार कम हो जाए। मेन तो खांसी थी तीनों को भी, पापा को ज़्यादा थी। तो खांसी कम हो जाए और बुखार कम हो जाए। तो जैसे ही उनको वहाँ पे शिफ्ट किया, वो उससे पहले ही मेरे पापा का थोड़ा सा बुखार कम हो गया था, लेकिन तीनों को कोविड पॉजिटिव आया। तो वो जो रूल है उनका 14 डेज़ क्वारंटीन का, उनको वो फॉलो करना ही पड़ता है। तो उन्हें वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। मेरे भाई को ज़्यादा जब पॉजिटिव दिखाया गया था तब उसका बुखार कम हो गया था और उसको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थी, बस थोड़ा सी खांसी थी। मम्मी को भी सर्दी और खांसी थी, पापा को खांसी ज़्यादा थी और थोड़ा सा बुखार था। तो वहाँ शिफ्ट किया तो उनकी जैसी प्रोसीजर होती है वो उन्होंने चालू किए, वाइटामिन और वो जो भी गोलियाँ होती थी वो सब उनको चालू किया। और खाना भी उनकी तरफ से ही था, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हमको हम लोग जहाँ कॉलोनी एरिया में रहते हैं उनकी तरफ से हम लोग गए थे। तो मेरे पापा यहाँ पे अभी 34-35 ईयर्स से है, तो उनका बहुत अच्छा नाम है। तो पापा के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया था, एक गेस्ट हाउस में रखा था और खाना भी बाहर से आ रहा था और वो सब मतलब अच्छे से उनका ख्याल रखा गया। तो उनको 10 डेज़ के लिए वहाँ पे रखा गया था और तब तक मैं यहाँ पे आ नहीं सकती थी। मैं 8-9 दिन रह के घर पे आने वाली थी, जो मेरा बढ़ गया 15-16 दिन तक मैं वहाँ पे रही पुणे में। बहुत लोगों ने बोला कि पुणे आप लोग घूम रहे हो, कहीं दगड़ू शेठ, हलवाई, गणपति जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो प्लीज़ ब्लॉग करो। लेकिन पुणे में हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं, हम लोग घूमे थोड़ा बहुत, लेकिन केसेस वहाँ भी बढ़ रहे हैं और वहाँ पे मेरा ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो वहाँ पे मैंने नहीं किया, सॉरी अबाउट दैट। फिर 15 दिन बाद, मतलब मेरे पुणे में 15 दिन और 10 दिन इन्होंने उस कंटामिनेशन जोन में बिताए, मेरे मम्मी पापा और भाई ने। फिर 10 दिन बाद जब वो घर पे आए, उसके 2 दिन बाद तुरंत मैं यहाँ पे आ गई। 2 दिन तक उन्होंने पूरा घर सैनिटाइज किया। फिर जो भी ब्लैंकेट्स लेके गए थे, बेडशीट्स लेके गए थे, कपड़े लेके गए थे, बैग्स ले गए थे, सारा पूरा धोया,
पूरा घर किसी को बुलाया था जिसने घर को भी सैनिटाइज किया। फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैं तुरंत आ गई, क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और न्यूज़ में हम लोग सुन रहे थे कि शायद लॉकडाउन लगने वाला है। होली थी, उसके बाद जिस दिन मैं आई उस दिन होली थी। होली के बाद 1 अप्रैल से लॉकडाउन लगेगा, ऐसा न्यूज़ में बोला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद लॉकडाउन हो जाएगा, और अगर लॉकडाउन हो जाता तो मैं वहीं अटक जाती, और फिर तो पूछो मत मेरे क्या हाल होते अगर लॉकडाउन लगता और मैं नहीं आ पाती। इसलिए मैं तुरंत 2 दिन बाद जैसे ही सैनिटाइजेशन और ये सब हो गया तो तुरंत मैं निकल गई वहाँ से। ट्रैवल्स में भी मैंने जो ब्लॉक होता है, स्लीपर कोच थी, जो ब्लॉक होता है ट्रैवल्स में स्लीपर कोच का 2 इसका, तो वो पूरा ब्लॉक, पूरा का पूरा ब्लॉक मैंने सैनिटाइजिंग वाइप्स और स्प्रे से पूरा पोंछ लिया था। पूरा का पूरा पोंछ लिया था मैंने, जहाँ भी आराध्या हाथ लगा सकती है। जैसे ही मैं बैठी अंदर, आराध्या को मैंने बोल दिया कि प्लीज़ कहीं हाथ नहीं लगाना है, चुपचाप बैठे रहो। चुपचाप बैठी रही बेचारी, मेरी बेटी सुनती बहुत है। तो मैंने पूरा ब्लॉक पोंछ लिया, जहाँ भी वो हाथ लगा सकती है, जहाँ भी हमारा हाथ लग सकता है, जो भी है सारा का सारा मैंने पोंछ लिया। और 17 to 18 आवर्स लगे थे, 1 घंटा डिले मतलब लेट हो गई थी ट्रैवल्स। 18 आवर्स टोटल लगे थे, और 18 आवर्स हम लोग बस के नीचे बिल्कुल भी नहीं उतरे, बिल्कुल भी नहीं। पानी बहुत कम पिया, मुझे पता है समर है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए था, लेकिन मुझे कहीं जाना नहीं था, मुझे कौन सी भी रिस्क नहीं लेनी थी, मुझे उतरना ही नहीं था। ना मैं वॉशरूम के लिए उतरी, ना मैं पॉटी के लिए उतरी, ना आराध्या तो वैसे भी नहीं उतरती, उसको गंदा देख के उसको वैसे भी करने का मन नहीं करता। 18 आवर्स हम लोग बस के वो ब्लॉक के अंदर ही बैठे थे। जब लास्ट स्टॉप पे ट्रैवल्स रुकी, वहीं पे हम लोग उतरे, उसके पहले हम लोग बिल्कुल भी नहीं उतरे। तो लास्ट स्टॉप तक पूछो मत क्या हाल हो गया था, बिकॉज उसके बाद उतरने के बाद भी वहाँ से एक घंटा हमको घर पे आने में लगता है। तो पापा कार लेके आ गए थे, तो वहाँ से हम लोग आए फाइनली घर पे। तो ये रहा, मम्मी ने मेरा वेलकम किया, मम्मी ने रंगोली निकाली थी, वेलकम किया, अच्छा खाना बनाया हुआ था, मस्त से खाना खाया। और क्या बताओ, मायके की फीलिंग मायके की होती है। तो ये वाली फीलिंग पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। आप कहीं भी रह लो, यूएस में भी रह लो, लेकिन मायका होता है। तो फाइनली मैं मेरे मम्मी पापा के घर पे पहुंच गई। तो अब मैं मेरे होम टाउन में हूँ, जहाँ मैंने मेरे 17 साल बिताए हैं। 17 साल इसलिए क्योंकि आफ्टर 10th मैं चली गई थी एजुकेशन के लिए बाहर, मैं यहाँ पे नहीं रही हूँ। तो 17 साल मैंने यहाँ पे बिताया, और मैं सोच रही हूँ कि आगे भी मैं बहुत सारा व्लॉग करूँगी, ये मेरा होम टाउन दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर है यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं पुणे, मेरे पापा रिटायर हो रहे हैं, तो हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे पुणे। और जब शिफ्ट होंगे तब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यूएस चली जाऊँगी। तो नेक्स्ट ईयर जो व्लॉग होगा इंडिया में वो पुणे में होगा, पूरा का पूरा पुणे में। मायका भी पुणे में और ससुराल भी पुणे में, तो सब कुछ पुणे का दिखाऊंगी। तो ये मेरा लास्ट व्लॉग होगा यहाँ पे, सॉरी लास्ट व्लॉग नहीं होगा, ये मेरा लास्ट विजिट होगा यहाँ पे। मैं आगे कुछ वीडियोस अगर हो पाए मुझसे, बिकॉज ज़्यादा दिन मेरे पास है नहीं, सिर्फ 15 to 20 डेज है मेरे पास। तो इसमें मैं ट्राई करूँगी कि मैं मेरा होम टाउन दिखा पाऊँ, मैं कुछ व्लॉग्स लेके आ पाऊँ यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। हाँ शना नहीं अजून तो थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरा ये वाला व्लॉग बहुत सारा लाइक करने के लिए। हेल्पफुल आपको लगा वो तो मैं बता नहीं सकती। अगर मेरा व्लॉग आपको हेल्पफुल लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे एफर्ट्स सार्थक हो जाते हैं। सार्थक पता नहीं, अब मेरे को ना वर्ड सूझ नहीं रहा है क्या बोलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसे ही व्लॉग्स, बहुत सारे व्लॉग्स में लेते आऊँगी, और आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। मेरे आराध्या को भी प्यार करते रहिएगा। आराध्या बोल रही है मम्मा बस इतना सा ही व्लॉग बना रही हो। एवढं नंतर बनवू आपण मोठा व्लॉग, ओके? हां बनवू ना आपण, आता बनव, हे झालं की बनवू, ठीक है? ओके, सो मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।